साफ साफ ये है, सिंपल तरीके से वो ये कह रहे हैं कि अब इलेक्शन आने वाले हैं, तो क्योंकि आर्मी चीफ़ का इंतखाब नई मुंतखब हुकूमत को करना चाहिए और वो अब कोई बहुत दूर नहीं है, इसलिए मौजूदा आर्मी चीफ़ को उससे दरख्वास्त करनी चाहिए कि वो जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते वो अपने ओहदे पे काम करते रहें, और फिर जब नई हुकूमत आए और वो मुंतखब हुकूमत नए आर्मी चीफ़ का इंतखाब कर ले। और इमरान खान साहब का दावा ये है कि उन्होंने अपने वकीलों से भी बात की है, दूसरे लोगों से बात की है, और आपसे, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या इसमें कानूनी आइनी कबाहतें हैं कि अगर हुकूमत वक्त और एक कंसेंसस के तहत ये करना चाहें, जाहिर है कि इसके लिए तो जो हुकूमत वक्त है उसको इनिशिएटिव लेना होगा कि आइंदा इलेक्शन जब भी होंगे उस वक्त तक जनरल बाजवा अपने ओहदे पे काम करते रहें और उसके बाद जब नई हुकूमत आए तो नए आर्मी चीफ़ का इंतखाब हो जाए। लेकिन क्योंकि उनकी मुद्दत मुलाजमत अब 30 मई को ख़त्म हो रही है, तो क्या इसमें कुछ कबाहतें हैं कानूनी? देखिए, मैं कामरान साहब आपको लीगल जो प्रोविजंस हैं वो बता देता हूँ। मैं बिल्कुल किसी मूड में नहीं हूँ कि मैं कोई सियासी कमेंट करूँ और मैं उसको अवॉइड करूँगा। देखिए, जनरल बाजवा साहब जो हैं उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो ग़ालिबन 29 नवंबर 2022 को ख़त्म हो रही है, और जो सेक्शन 8 कैपिटल बी है उसको अगर मिला के सेक्शन 8 कैपिटल सी है पाकिस्तान आर्मी एक्ट का 1952 का, उसको मिला के अगर पढ़ा जाए, क्योंकि बाजवा साहब की इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ नवंबर दिसंबर में एज जो है 62 इयर्स होगी, तो उनको 2 साल का एक्सटेंशन मिल सकता है। उसके लिए वो एलिजिबल होंगे, क्वालिफाइड होंगे, और ये एक्सटेंशन जो है जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा, जैसे प्राइम मिनिस्टर आजकल शहबाज शरीफ साहब हैं, वो एडवाइस कर सकते हैं सदर पाकिस्तान को, और सदर पाकिस्तान जो है वो फिर एक्सटेंशन दे सकते हैं, बट अपॉन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर।